गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया। वो एक शादी में आमंत्रित थे, उनकी माता भी वहां गई थी, उनके चेले भी वहां गए थे। और ये पहला समय है, अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी आश्चर्य कर्म नहीं किया, जबकि स्वर्गदूत ने उनकी माता से कहा था कि वो महान होगा, बड़े बड़े काम करेगा। जब इस पहली शादी में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है, क्योंकि उस शादी के माहौल में हम सब जानते हैं कि दाखरस कम पड़ जाता है। जब दाखरस कम पड़ता है, उस समय प्रभु यीशु मसीह की माता, उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीह मिरेकल कर सकते हैं। वो एक गांव में गए थे, काना नाम का वो एक गांव था, वहां पर गए थे अपने परिवार के साथ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और कहा, उन पत्थर के मटकों को साधारण पानी से भर दो। और जब वो मटके पानी से भर दिए गए, तब उस पानी को जब भोज के प्रधान ने चखा तो वो पानी दाखरस बन चुका था। मैं आपको बताना ही मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला मिरेकल या पहला आश्चर्य कर्म किया, वो ये था कि वो गलील के काना में जाकर एक पानी को दाखरस में बदल देते हैं। और जब वो दाखरस सर्व किया गया तो पीने वाले चकित हो गए और कहने लगे, ये उत्तम दाखरस तुम लोगों ने अभी तक कहां रख छोड़ा था। मैं सोचने लगा, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जो दाखरस कम हुआ था, सेम टेस्ट का वो दाखरस बना देते, क्योंकि वो तो महान परमेश्वर हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे पहला दाखरस सर्व किया गया था, दूसरा भी वैसे ही होता। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब कुछ काम करते हैं, जब कोई मेरिकल करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो जिस परिवार में गए थे, जिस घर में वो आमंत्रित थे, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार यीशु मसीह ने काम नहीं किया, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार काम किया। इसका मतलब उन्होंने जो दाखरस बनाई उसका स्वाद बिल्कुल फर्क था। और आज मैं आपको यही बताना मांगता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं करते। वो अपने महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कभी ना सोचिएगा मैं तो एक गांव में रहता हूं, कभी ना सोचिएगा मैं तो एक बी क्लास सी क्लास सिटी में रहता हूं। आप विश्वास करिएगा परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर जब भी कुछ काम करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड के अनुसार नहीं, हमारे शिक्षा के स्तर के अनुसार नहीं, हमारे सोच समझ के अनुसार नहीं, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, लेकिन अपनी महिमा के अनुसार करते हैं। इसीलिए तो इस गलील के काना में जब उन्होंने अपने मिरेकल्स की शुरुआत ही की, तो पहले दिन से दुनिया को बता दिया, मैं जो कुछ करूंगा अपनी महिमा के अनुसार करूंगा। हालेलुया। मैं रायपुर शहर में रहता हूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं जब यहां मिरेकल करूंगा, मैं दिल्ली के स्टैंडर्ड से नहीं करूंगा, मैं चेन्नई के, बेंगलोर के, पुणे के स्टैंडर्ड से नहीं करूंगा, रायपुर के स्टैंडर्ड से भी नहीं करूंगा। मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपने महिमा के अनुसार इस शहर में काम करूंगा, और यहीं से दुनिया में खुदा का कलाम जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कभी ना सोचिएगा, अरे काश कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता, काश कि मैं अच्छी फैमिली में पैदा हुआ होता, काश कि मैं बिल क्लिंटन के खानदान का कोई बच्चा होता। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। खुदा के ऊपर आप यकीन करिए, क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में हमारी क्षमता के अनुसार नहीं, अपनी महिमा के धन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब पैदा भी हुआ था ना, तो एक गौशाले में पैदा हुआ। इसलिए वो सितारा जो उन ज्योतिषियों की अगुवाई कर रहा था, अरे ज्योतिषी का मतलब तो मुझे किसी ने बताया, ज्योति देने वाला, रोशनी देने वाला। ये जो ज्योतिषी थे दूसरे को रोशनी देते थे, ये खुद अंधेरे में चले गए, ये एक राजा के महल में चले गए। लेकिन वो जो सितारा था, राजा के महल में, यरूशलेम में नहीं ठहरा, वो आकर के बैतलहम के गांव के उस गौशाले के ऊपर आकर के ठहर गया, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि सितारा वहीं रुकेगा जहां पर यीशु होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो न्यूयॉर्क सिटी है, लंदन है, या होनोलुलु है, या हांगकांग है। अरे खुदावंद यीशु मसीह जहां पर भी होंगे, सितारा आकर वहां ठहर जाएगा, क्योंकि वो अपनी महिमा के अनुसार काम करने वाले परमेश्वर हैं। और तब ज्योतिषियों ने, जो ज्योति देते हैं, दूसरों को रोशनी देते हैं,
वो खुद अंधेरे में चले गए थे, वो ढूंढ कर दोबारा मरते मरते बचे और यीशु मसीह के पास आए और लौटते समय वो समझ गए अब हमारी ज्योतिष विद्या काम नहीं करेगी, अब हमको प्रभु की अगुवाई में चलना है, और वो वापस अपने मार्ग में अपने देश को लौट करके चले गए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब भी हमारे जीवन में काम करता है तो वो हमारे स्तर से नहीं करता, वो अपने स्तर से करता है। हमको अपनी उस सोच से बाहर आना होगा, हमको हमारे जीवन के अंदर जो हम अपने बारे में सोचते हैं उससे निकलना होगा और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको बल, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि आप जान सकें वो कितना महान और अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। गॉड इज वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आपके जीवन में वो एक ऐसा मिरेकल करे जिसको पूरी दुनिया देख करके ईश्वर का धन्यवाद कर सके। गॉड ब्लेस यू।